हेलो डियर क्लैट एस्पिरेंट्स, आपकी क्लैट की प्रिपरेशन मुझे लगता है शुरू हो गई होगी और इस क्लैट की प्रिपरेशन के लिए अभी बेस्ट टाइम है कि आप वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज पढ़ें, आप वैरायटी ऑफ चीज़ें पढ़ें ताकि आपकी इंग्लिश, ताकि आपका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन स्किल, ताकि आपकी लीगल नॉलेज बढ़ सके। मैंने पहले भी आपको वीडियोस में बताया है कि कॉम्प्रहेंशन स्किल जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है क्लैट पेपर का। अगर आपकी कॉम्प्रहेंशन स्किल्स, आपकी रीजनिंग एबिलिटी अच्छी है तो यू विल डेफिनेटली एस इन 3 पैसेज बेस्ड सब्जेक्ट्स। तो उन्हीं कॉम्प्रहेंशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक इंटरेस्टिंग तरीका लेके आया हूं। 5 ऐसी बुक्स मैं आपको बताने वाला हूं विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड इफ यू विश टू बी अ ग्रेट लॉयर, इफ यू विश टू बी अ ग्रेट लॉ स्टूडेंट, तो यू मस्ट रीड दीज 5 बुक्स। और इसमें से लास्ट वन जो है वो मेरी पर्सनल फेवरेट है, जिसने मुझे बहुत हेल्प की है लॉ स्कूल में, एनएलयू जोधपुर में अपना करियर बिल्डअप करने के लिए। सो द वेरी फर्स्ट वन इज लीगल ईगल्स बाय इंदु भान। इंदु भान जो है वो लॉ के लीगल रिपोर्टर हैं, जर्नलिस्ट हैं बहुत बड़े, एंड they've written the story on 7 great Indian lawyers। उन ग्रेट इंडियन लॉयर्स की जो स्टोरीज हैं, उनकी लाइफ की स्टोरीज हैं, क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जहां उनका डाउनफॉल आया, क्या ऐसे पॉइंट्स रहे जहां उन्होंने बहुत एक्सेल किया, इंक्लूडिंग हरीश साल्वे, इंक्लूडिंग फालिया एस नरीमन। इन सब की स्टोरीज, 7 बड़े लॉयर की स्टोरीज हैं इस एक बुक में, लीगल ईगल्स बाय इंदु भान। सेकेंड वन जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है विद रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वो बुक है 10 जजमेंट्स विच चेंज इंडिया, 10 लैंडमार्क जजमेंट्स विच चेंज इंडिया बाय जिया मोदी। तो जिया मोदी जो हैं वो अपने आप में एजीबी की एक ओनर हैं, पार्टनर हैं, एजीबी लॉ फर्म की पार्टनर है, विच इज़ अ वेरी बिग लॉ फर्म, एंड शी इज़ द डॉटर ऑफ सोली सुराब जी, जो कि सॉलिसिटर जनरल और अटॉर्नी जनरल इंडिया के रहे हैं, एंड ही इज़ अ ग्रेट लॉयर एज वेल। तो इस बुक में वो डिस्कस करती हैं 10 जजमेंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं इंडिया का जुडिशियल सिस्टम, इंडिया का लीगल सिस्टम, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम शेप करने में। तो वो 10 जजमेंट्स अगर आप पढ़ोगे तो लीगल रीजनिंग में आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। थर्ड बुक इज गॉड सेव द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। दिस इज अ सटायर or a comment on the working of Supreme Court, the working of Constitution, the working of certain number of judges by a great Indian advocate श्री फली एस नरीमन। उन्होंने इस बुक में पूरा डिस्कस किया है कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन को सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट किया और वर्किंग ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैसे इंप्रूव की जा सकती है। तो अगर आप भी सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनना चाहते हो तो यू मस्ट रीड दिस बुक। फोर्थ वन नाउ हियर इज अ फिक्शन। ये फिक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रिस्प और बहुत बढ़िया तरीके से एक लीगल बैटल को दिखाता है। दिस इज ब्लीक हाउस बाय चार्ल्स डिकेंस। ब्लीक हाउस एक फिक्शन बुक है जिसमें एक विल को लेके 2 पार्टीज की आपस में लीगल डिस्प्यूट होती है और किस तरह से वो लीगल डिस्प्यूट शेप लेती है अल्टीमेटली एक लीगल बैटल में। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉवेल्स बाय चार्ल्स डिकेंस। अगर आप लिटरेचर का शौक रखते हैं, अगर आप फिक्शन का शौक रखते हैं तो यू मस्ट रीड दिस बुक। Now, time for the last book. Last one, my personal favorite is Nani Palkhiwala, A Life by K.V. Kamath. Nani Palkhiwala is considered as the best Indian lawyer. नानी पालखीवाला सबसे बड़े इंडियन लॉयर माने जाते हैं आज तक के, और उनकी लाइफ पे एक बुक है विच इज़ अ वेरी इंस्पिरेशनल स्टोरी। उस बुक से इंस्पायर होके ही मैंने जितना काम एनएलयू जोधपुर में अपने 5 साल निकाले वो उस बुक का इंस्पिरेशन था। तो इफ़ यू रीड दिस बुक, आई पर्सनली थिंक कि अगर मैंने वो बुक पहले पढ़ ली होती तो क्लैट के लिए शायद बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती या बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ता। तो इफ़ यू वॉन्ट टू एक्सेल, अभी से मोटिवेशन लेना चाहते हो, आपको लगता है मोटिवेशन की कमी है, तो यू शुड डेफिनेटली रीड दिस बुक, नानी पालखीवाला, अ लाइफ बाय केवी कामत। ये 5 बुक्स हैं। नेक्स्ट पार्ट में और बहुत सारी बुक्स लेके आने वाला हूँ, फिक्शन एंड नॉन फिक्शन, इंपॉर्टेंटली फॉर क्लैट एस्पिरेंट्स। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए अगर कोई और भी ऐसी लीगल से रिलेटेड बुक है जो आपको अच्छी लगती है, तो हम उसे भी पढ़ के उसके भी रिव्यूज़ आपको देंगे और बाकी स्टूडेंट्स को बताएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।